बरहत वाङ्मय में कहा गया है, जस्वत्थि मच्चुणा सखम जस्वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुए सिया। धर्म करने की प्रेरणा दी जाए और सामने वाला गृहस्थ कहता है महाराज देखूंगा कल देखूंगा, फिर कहा भाई अब तो करो, कल देखूंगा, अब तो करो, कल देखूंगा, कल 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 करता रहता है और यूं समय बीतता जाता है। ऐसे वो कल है वो कभी आज बन जाता है। तो ये कल कल की बात कहने का अधिकार किसको है? क्या भरोसा है कल का? तीन व्यक्तियों को अधिकार है कल कहने का, कल कर लूंगा। धर्म के संदर्भ में हम चिंतन करें, हालांकि बात सापेक्ष हो सकती है, कहीं कल पर भी छोड़ना अपेक्षित हो सकता है। एक सामान्य रूपेण आलस्यवश प्रमादवश कल कल की बात करना वो बढ़िया नहीं हो सकता। तो कल का आलंबन लेने का या कल पर छोड़ने का अधिकार तीन मनुष्यों को होता है। पहला कौन आदमी है? जस्वत्थि मच्चुणा सखम, जिसकी मौत के साथ दोस्ती हो जाए और ऐसी दोस्ती हो जाए कि मौत को तो मैं कुछ जो भी बोलूँगा वो मेरी बात मान लेती है, तो मौत को मैं कह दूंगा और किसी को ले जाना मुझे कभी मत ले जाना, और मैं कह दूंगा तो मेरी तो दोस्ती है, मेरी बात को मौत टाल नहीं सकती। ऐसी मौत के साथ घनिष्ठ मित्रता हो, वह व्यक्ति कहे कि मैं कल करूंगा, तो ठीक है, कल पर वो छोड़ सकता है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं दौड़ने में बहुत तेज हूँ, बहुत अभ्यास किया है मैंने दौड़ने का, बहुत कम मिनटों में किलोमीटर पार कर देता हूँ, तो मौत इधर से आती दिखेगी, मैं इधर से भाग जाऊंगा, इतना तेज दौड़ूंगा कि मौत की पकड़ में भी नहीं आ पाऊंगा। ऐसी दौड़ने में तीव्रता हो कि मौत की पकड़ में न आए, वह व्यक्ति कल की बात करे तो समझ में फिर भी आए तो आ जाए। तीसरा व्यक्ति कहता है जो जाने न मरिस्सामि, कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, अमर हूँ, मैं तो अमर आदमी हूँ, हमेशा यहीं रहूँगा। अगर ऐसा कोई आदमी अमर हो, कभी नहीं मरने वाला है, वो आदमी कल की बात करे समझ में आ सकती है। पर सामान्य इंसान जब धर्मोपदेश दिया जाए, कहता है कल करूँगा, कल क्यों कल कल करता जा रहे, एक बार कल नहीं कहा, फिर कहा नहीं कल करूँगा, फिर कहा कल करूँगा, कल 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 की श्रृंखला चलाता जा रहा है। दुनिया में मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई दोस्ती नहीं कर सकता मौत के साथ कि मौत उसे छोड़ देगी हमेशा के लिए। कोई भी इंसान दौड़ने में इतना तेज नहीं है कि मौत की पकड़ में न आए। कोई दुनिया में अमर आदमी नहीं है, कभी नहीं मरेगा।
इतनी ये शोध की बातें, वैज्ञानिक खोजें वगैरह होती है, अभी तक कोई ऐसी शोध हुई है क्या? आदमी कभी मरेगा नहीं, हमेशा रहेगा। ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई गोली, कोई चीज़ है क्या कि वो ले लो फिर कभी मौत होगी ही नहीं? ऐसी संभावना भी नहीं है। अगर यह स्थिति बन जाए कि आदमी कभी मरेंगे ही नहीं, तो आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी? उन्हें जगह कहाँ मिलेगी रहने के लिए? सारे लोग अमर हो जाएंगे, कोई नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा, तो आगे से आगे पोते पड़पोते सब आएंगे, वो दुनिया में रहेंगे कहाँ? इतनी जगह भी कहाँ मिलेगी? इतने मकान कैसे होंगे? तो सृष्टि का अपना नियम है। कोई भी आदमी स्थायी नहीं, कोई भी पशु स्थायी नहीं, कीड़ा मकोड़ा भी स्थायी नहीं। कि जो भी संसारी प्राणी है, जिसने भी जन्म लिया है, उसके लिए मौत अवश्यम भावी है। यह शरीर नश्वर है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए कि शरीर की तो एक अवधि है, उसके बाद यह जीवित नहीं रहता, तो इस जीवन में धर्म करें। और 3 चीज़ें हैं, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी ऐसी गारंटी लेने वाला कौन हो सकता है? इन तीनों में भी बुढ़ापा तो मान लो किसी को उम्र भी नहीं आई तो बुढ़ापा नहीं आया, वो नहीं, उम्र आने पर भी बुढ़ापा नहीं आई, वो गारंटी कौन ले सकता है? जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी, हालांकि किसी का शरीर प्रायः स्वस्थ रह जाए, हो सकता है भी कि जिंदगी में कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। 90 वर्ष का आदमी है और वह कहता है आज तक मैं कभी हॉस्पिटल में यूँ भर्ती नहीं हुआ, 1 रात 2 रात भर्ती होना पड़े, वो स्थिति जिंदगी में आज तक नहीं आई। 90 वर्ष का जीवन काल हो गया, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। एक अच्छी बात है भी शरीर की कि इतने वर्षों में कभी भर्ती नहीं होना पड़ा, 1 रात 2 रात के लिए भी। आदमी कहता है 90 वर्ष आ गए हैं, आज तक मुझे कभी बुखार भी नहीं आया, कभी माथा नहीं दुखा। अगर यह स्थिति बहुत ही बढ़िया बात है शरीर के लिए कि माथा भी नहीं दुखा, बुखार भी नहीं आया, 90 वर्षों का जीवन काल है। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, इंजेक्शन कभी लिया ही नहीं जिंदगी में। कोई कहे 90 साल का आदमी, शरीर की दृष्टि से तो बढ़िया बात है। तो ऐसे भी आजकल मिलने कम, भले कोई मिल जाए हमारी इस दुनिया में कि 90 वर्ष आ जाए, न कभी हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा, न कभी इंजेक्शन लेना पड़ा, न कभी गोली खानी पड़ी, न कभी माथा दुखा, न कभी बुखार आई। ऐसे आदमी पता नहीं कितने क्या मिलेंगे। यानी छोटी मोटी बीमारियां शरीर में हो सकती है। मान लो न हो तो न हो, फिर कोई गारंटी ले ले कि मेरी गारंटी है तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, यह गारंटी लेना मुश्किल काम है। तो बीमारी, बुढ़ापा है, अगर आयुष्य लंबा है 90-95, तो भाई बुढ़ापा, एक फिर भी शरीर में बुढ़ापे का प्रभाव न पड़े तो विशेष बात है। हमारे वो साध्वी जी, विदामा जी हुई 100 पार की थी, 11वें दशक में थी। एक विशेष बात है, 11वें दशक में कोई आदमी चला जाए, विशेष कोई दवाइयों का काम नहीं पड़े, तो विशेष बात ये आज के युग में 11वां दशक आ जाए, खास कोई बीमारी विशेष कुछ दवाइयाँ नहीं खानी पड़े, तो विशेष 11वें दशक में जाने वाले बहुत ही कम आदमी मिलते होंगे, कोई मिल जाए। तो ये बुढ़ापा, बीमारी
मान लो फिर भी बीमारी किसी को न भी आए, विशेष बुढ़ापा मान लो आ जाए फिर भी आदमी ठीक रह जाए, तो तीसरी चीज है मृत्यु, उससे छुटकारा मिलना किसी को संभव नहीं है। व्यवस्था है, यह व्यवस्था दिख रही है कि मौत से छुटकारा किसी को नहीं। और ये दुनिया का क्रम है, तो मौत से छुटकारा पाने की भावना भी कोई क्यों करे? ये दुनिया का नियम है, मैं अकेला क्यों मौत से छुटकारा पाऊं? मैं जैसा नियति का हाथ ऐसा समय आए जन्म मरण दोनों से छुटकारा मिल जाए, वो स्थिति मुझे मिले, वो है मोक्ष अवस्था। कि यह तो जन्म लिया है तो कभी न कभी अवसान होने वाला मान लें, बाद में कभी जन्म मरण न लेना पड़े, ऐसी अवस्था मुझे जल्दी मिल जाए, मैं सिद्धता को प्राप्त हो जाऊं। यह कामना आदमी करे कि भाई जहाँ न शरीर है, न वाणी है, न मन है, ऐसी परम अवस्था को मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाऊं। तो आदमी जब बीमारी से घिरता है, हालांकि इलाज की व्यवस्थाएं दुनिया में हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, सर्जरी के साधन हैं, कि बीमार होने पर इलाज चिकित्सा का क्रम भी बन सकता है और इलाज कराने से लाभ भी हो सकता है। फिर डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, हॉस्पिटल में रहो, सर्जरी करा लो मान लो, तो फिर शरीर में लाभ हो सकता है, तकलीफ से राहत भी मिल सकती है। परंतु कोई बीमारी ऐसी लग जाए कि डॉक्टर भी फिर कह दे बस अब तो घर ले जाओ, सेवा करो बस, अब और कोई इलाज वाली बात नहीं है। यानी अब दिन निकट आ रहे हैं इनके, तो डॉक्टर प्रयास कर सकते हैं, पर आखिर डॉक्टर भी क्या करे, अपने कर्म है, दुनिया का नियम है, तो डॉक्टर भी जितनी डॉक्टर की सीमा है उस सीमा में डॉक्टर अपना प्रयास करके रोगी को रोग मुक्त करने में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। पर एक स्थिति आती है फिर डॉक्टर का भी हाथ जोड़ना, बस अब ले जाओ कोई, अब कुछ नहीं। तो बीमारी से सर्वथा मुक्ति मिलना भी हर जगह मिल जाए, हर बीमारी से मुक्ति मिल जाए, हर आदमी को मिल जाए, यह कहना भी कठिन है। तो इस स्थिति में हम आत्मा पर ध्यान दें कि शरीर तो बीमार भी होता है, वृद्ध भी होता है, कभी मौत को भी प्राप्त होता है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। मैं आत्मा के लिए कुछ करूं, आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो सके उसके लिए मैं कुछ करूं। यह संन्यास और साधुत्व का जीवन है, वो मुख्यतया मोक्ष पाने की साधना के लिए होता है। 5 महाव्रतों का स्वीकरण साधना करना बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम चीज है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को जीवन भर के लिए स्वीकार कर लेना, इनकी साधना करना, संयम तप के द्वारा आत्मा को भावित करना, यह कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो इस आत्म साधना के लिए जब हमें ज्ञान हो गया, जागरूकता आ गई, जाग गए, अब उसमें जितना लग सके लगने का प्रयास करें। यतः विरजेत ततः प्रव्रजेत, जब विरक्ति आ गई अब प्रव्रज्या लो। तो जब ज्ञान हो गया भाई आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पुनर्जन्म होता है, तो अब साधना की तरफ रुझान करें। और उम्र आ गई भी, 85 आ गए, 80 आ गए, अब तो ज़्यादा धर्म, साधना, आत्मा, बस इसमें ज़्यादा मन को लगाना चाहिए। धर्ममय बनने का
प्रयास करना चाहिए। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन है, जहाँ कितनी अध्यात्म की बात है, आत्मा की बात है, कर्मवाद की कितनी बातें हैं, पुनर्जन्मवाद की बात यहाँ मिलती है। और ये अहिंसा, संयम, तप, समता, कितनी अध्यात्म की चीज़ें हमें जैन वाङ्मय में प्राप्त होती हैं। आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम गुरु हुए और जिनकी जन्म 3 शताब्दी का यह वर्ष है, 300वां जन्म का वर्ष है, तो आचार्य भिक्षु के जीवन को हम देखें, कितना तपस्या, संयम, साधना उनके जीवन में रही होगी। और हमारे धर्म संघ के तो आद्य आचार्य हैं और उनका अपना साहित्य है। तो ऐसे वो संत पुरुष हुए, महापुरुष हुए, हमारे आचार्य थे। उनके जीवन को पढ़कर भी हमें कोई प्रेरणा मिले तो ले सकते हैं। हमारे कितने आचार्य वे गुरुदेव तुलसी हुए, जिनका यह दीक्षा शताब्दी का समय पौष कृष्णा पंचमी 9 दिसंबर को 100 वर्ष दीक्षा लिए पूरे हो रहे हैं। और कैसे बालावस्था में साधु बन गए थे, 9वें दशक में थे तब महाप्रयाण हुआ। कितना लंबा उनका वो एक संयम का काल रहा। और हमारे नवम आचार्य बन गए, हमारे मान लो मालिक बन गए थे, तो कितना लंबा उनका आचार्य काल रहा। कितनों को दीक्षित किया, शिक्षित किया, कितनों के लिए परिश्रम किया होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बहुत छोटी 11वें वर्ष में ही, 11वें वर्ष में यानी लगभग 10.5 करीब वर्ष की उम्र थी, फिर परम पूज्य कालूगनी के पास संत बन गए, दीक्षित हो गए। सरदार शहर में दीक्षा हुई थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालक थे, मुनि नथमल जी सरदार शहर में उनकी कालूगनी के पास दीक्षा हुई। तो छोटी अवस्था में यह साधुपन ले लेना और फिर अंत तक निभा देना, कहीं बीच में खंडित न हो, अच्छा अपना साधुपन पल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने वर्षों तक संयम जीवन का पालन कर लेना। और भी हमारे कितने साधु साध्वियाँ हैं, तो कई तो बालावस्था में ही है, विवाहित अवस्था में ही साधु साध्वी बन गए हैं। और जो निरंतर जीवन भर संयम का पालन किया है, तो ये साधु जीवन मिलना बड़ी बात है। वो मान लो न हो सके तो श्रावक जीवन भी एक अच्छी बात है। त्याग संयम जीवन में है, अपना वैराग्य यानी गृहस्थ जीवन में भी जितना त्याग वैराग, संसार के काम भी करने पड़े मान लो, तो मन में वैराग्य है, मोक्ष की भावना है, धर्म ध्यान की भावना, धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक है, संबर है, जीवन में ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, ये अच्छी चीज़ें हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आदमी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, मोक्ष का आराधक अपनी सीमा में बन सकता है। तो यह जो मानव जीवन की स्थिति है कि बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी गारंटी लेना मुश्किल है कि भैया तुम साधु मत बनो, कभी तुम्हें बुढ़ापा यानी उम्र आने पर भी बुढ़ापा हावी नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी मौत नहीं आएगी। यह गारंटी कौन, कोई समझदार आदमी कौन जो ऐसी गारंटी किसी की ले ले। तो ये मानव जीवन मिलना मुश्किल है, वो हमें मिला हुआ है। इस मानव जीवन में हम धर्म की साधना करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम
लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।